एजुकेशन तो बेसिस है हमारी डेवलपमेंट का। वर्ल्ड एजुकेशन डे को ज़रूर सेलिब्रेट करना चाहिए और ज़रूर ब्रेनस्टॉर्म भी करना चाहिए कि आगे हम कैसे रोड मैप बनाएं अपने नौजवानों के लिए। प्रैक्टिकल एजुकेशन का मतलब ये है कि हमारे करिकुलम में एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो 6th 7th 8th क्लास से ही होना चाहिए कि आप कैसे सेल्फ सस्टेनिंग बन सकते हैं। इंडिया में ये है कि स्किल के ऊपर फोकस नहीं दिया जाता है रादर देन बुक्स के ऊपर और थ्योरीज के ऊपर। तो रियल लाइफ एप्लीकेशन में जहाँ पर हमारी एजुकेशन जो लग सके हमारी फील्ड में, बिजनेस की फील्ड में और आगे सोसाइटी में, वो कोर्सेज हमारे यहाँ पर होने चाहिए। मैं समझता हूँ कि जो ये शिक्षा का जो पर्व मनाया जाता है एनुअल वर्ल्ड एजुकेशन डे, ये एक ऐसे समय पे आता है जहाँ पर हिंदुस्तान आज की डेट में काफ़ी ज़्यादा तरक्की कर रहा है और एजुकेशन तो बेसिस है हमारी डेवलपमेंट का। जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो इसको हम देखते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, उसमें एजुकेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और वर्ल्ड एजुकेशन डे में मैं समझता हूँ जो हमारे एजुकेशन को लेके एस्पिरेशंस हैं हमारे नौजवानों के लिए, यूथ के लिए, चाहे वो वोकेशनल एजुकेशन है, स्किल इम्पार्टिंग स्किल थ्रू एजुकेशन है, मेकिंग आर यूथ जॉब रेडी, एंड ओवरऑल जो करिकुलम हमारा जो प्राइमरी एजुकेशन से लेके हायर और जो यूनिवर्सिटी लेवल तक है, उसमें कैसे हम रिफॉर्म्स लेके आ सकते हैं, क्या कंपैरेटिव एनालिसिस हमारी हो सकती है इंग्लैंड के एजुकेशन सिस्टम के साथ, यूएस के एजुकेशन सिस्टम के साथ और ऑस्ट्रेलिया के एजुकेशन सिस्टम। क्योंकि अब बेसिकली ग्लोबलाइजेशन का दौर है और एजुकेशन में भी अब ऐसा है कि आप प्रैक्टिकल एजुकेशन जितना एम्पावर करेंगे अपने सिटीजन्स को, वो ग्लोबली जाके फिट हो सकते हैं सोसाइटी में। अब आज की डेट में आपको पता ही है कि सोशल मीडिया और इंफॉर्मेशन एज है, इंफॉर्मेशन डिस्पेंसेशन का एज है। तो वर्ल्ड एजुकेशन डे को ज़रूर सेलिब्रेट करना चाहिए और ज़रूर ब्रेनस्टॉर्म भी करना चाहिए कि आगे हम कैसे रोड मैप बनाएं अपने नौजवानों के लिए। आपने अपनी तालीम विदेश से हासिल की है। ठीक। वहाँ की तालीम और इंडियन सिस्टम ऑफ एजुकेशन जिसको हम बोलते हैं, जी, कितना डिफरेंस है? देखिए, मैं अपनी हायर एजुकेशन के लिए मैनचेस्टर बिजनेस स्कूल में गया था और मैंने बिज़नेस की पढ़ाई की है मैनचेस्टर बिजनेस स्कूल से। देखिए, उनका एजुकेशन सिस्टम जो उन्होंने बनाया है बहुत ही रोबस्ट सिस्टम है उनका, और वो रिसर्च बेस्ड एजुकेशन सिस्टम है और बहुत प्रैक्टिकल लर्निंग है वहाँ के एजुकेशन सिस्टम में। और उदाहरण के तौर पे आप ये समझिए कि जब आप ग्लोबल बिजनेस की पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके पास एक इतनी ज़्यादा डेटा है, इन्फॉर्मेशन है, जो आप ग्लोबल कंपनीज़ के बारे में आप पढ़ते हैं, उनको असेस करते हैं और फिर आपको अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं वहाँ पर कि आपको मल्टीनेशनल कंपनी में काम भी करके दिखाना है, चाहे वो इंटर्नशिप प्रोग्राम्स के थ्रू या फिर जो सेमिनार्स होते हैं। ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि बहुत ही प्रैक्टिकल बेस्ड एजुकेशन है। थ्योरेटिकल एजुकेशन जो बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में है वो रिसर्च को इतना ज़्यादा तवज्जो देते हैं कि रिसर्च भी प्लेजराइज्ड रिसर्च नहीं, रिसर्च इन द सेंस कि बहुत ऑथेंटिक रिसर्च होनी चाहिए। जी। जो उनकी असाइनमेंट्स हैं, जो रिसर्च प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें बाकायदा आपको रेफरेंसिंग देनी पड़ती है और प्रॉपर एक सिस्टम उन्होंने बनाया हुआ है। तो इसलिए जो भी बच्चा बाहर जाके पढ़ता है उसमें एक रिसर्च का जो एक इनिशियल जो एक स्किल है वो डेवलप होता है और आगे अपने बिजनेस में या अपनी जॉब में वो आगे ज़रूर लगाता है। इंडियन एजुकेशन सिस्टम स्टिल अभी भी जो हमारे हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट्स हैं उसमें रिसर्च एंड ऑल बहुत ज़्यादा अभी भी काम करने की जो ज़रूरत ज़रूरत है। जी। प्रैक्टिकल एजुकेशन कितना हमारे लिए प्रैक्टिकली अच्छा रहेगा आने वाले वक्त के लिए? देखिए, जैसे आपको पता है हिंदुस्तान की मईशत थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी का हमारे प्रधानमंत्री द्वारा निर्धारित एक टारगेट है और उसको आगे लेके जाने के लिए नौजवानों ने ही आगे लेके जाना है उसको। अब बात सारी ये है कि हमारी रियासत में भी बहुत इश्यूज हैं कि गवर्नमेंट जॉब के पीछे सारे आज की डेट में पड़े हुए हैं। तो प्रैक्टिकल एजुकेशन का मतलब ये है कि हमारे करिकुलम में एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो 6th 7th 8th क्लास से ही होना चाहिए कि आप कैसे सेल्फ सस्टेनिंग बन सकते हैं। और वोकेशनल ट्रेडिंग, वोकेशनल जो कोर्सेज की बात है उसमें आप देखिए कि 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th की जो बेसिस है क्लासेस की, उसमें बच्चों को जॉब रेडी और स्किल इम्पार्टिंग होनी चाहिए। जैसे कोई बच्चे को अगर आप देखिए कि आप स्किल्स के कंपटीशन कराते हैं कि आप कंपटीशन कराइए कि आप वेबसाइट बनाइए, आज की डेट में डिजिटल का दौर है, आप वेबसाइट बनाइए, आप कोडिंग करके दिखाइए हमें, क्योंकि ये चीज़ें रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कोडिंग, यही फ्यूचर है हमारा। तो 6th 7th 8th 9th 10th क्लास में जहाँ पर हम बच्चों को बैग्स भर भर के थ्योरीज दे रहे हैं पढ़ने के लिए जिनका रियल लाइफ कोई एप्लीकेशन नहीं है,
और बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में ये है कि बाहर की एजुकेशन सिस्टम, अगर आप ऑस्ट्रेलिया का एजुकेशन सिस्टम देखिए, वहाँ पर वोकेशनल कोर्सेज को इतना तवज्जो दिया जाता है कि 12th के बाद वो सारे बच्चे जॉब रेडी होते हैं। पर इंडिया में ये है कि स्किल के ऊपर फोकस नहीं दिया जाता है रादर देन बुक्स के ऊपर और थ्योरीज के ऊपर। तो रियल लाइफ एप्लीकेशन में जहाँ पर हमारी एजुकेशन जो लग सके हमारी फील्ड में, बिजनेस की फील्ड में और आगे सोसाइटी में, वो कोर्सेज हमारे यहाँ पर होने चाहिए। और मैं समझता हूँ कि सरकार के ऊपर जो नई न्यू एजुकेशन पॉलिसी गवर्नमेंट ने लाई है, मैं समझता हूँ कि उसमें इन चीज़ों का प्रावधान है, बट बहुत काम करना भी अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कि अगर 7th 8th 9th 10th क्लास में अगर आप फ़र्ज़ के तौर पे अगर कोई एंटरप्रेन्योरशिप का सब्जेक्ट रखते हैं, आप उसमें ये बोलिए 8th क्लास के बच्चे को कि आप कोई बिजनेस प्लान लेके आइए, कोई बिजनेस आइडिया लेके आइए और उनका कंपटीशन करा दीजिए और इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन आप करा दीजिए। आप देखिए कि बच्चे को कितना एक्सपोजर मिलेगा, अपनी सोच को कहाँ तक आगे लेके जाएगा कि मैं बिजनेसमैन भी बन सकता हूँ और मैं कितने लोगों के लिए जॉब भी क्रिएट कर सकता हूँ, पावर्टी कितने लोगों को मैं एलिवेशन कर सकता हूँ इससे। तो ये चीज़ें बाहर के मुल्कों में हैं और ये चीज़ें हमारे यहाँ पर कम है, मतलब ज़ीरो के तौर पे। दिल्ली सरकार का एक एंटरप्रेन्योरशिप का काफ़ी उन्होंने सब्जेक्ट भी लगाया है और कुछ उनकी दिल्ली की एजुकेशन पॉलिसी मेरे को काफ़ी इंप्रेसिव है जो स्टेट की उनकी है। बट मैं समझता हूँ ओवरऑल हिंदुस्तान की एजुकेशन पॉलिसी में वोकेशनल कोर्सेज का, स्किल्स इम्पार्टिंग का, जो रियल लाइफ एप्लीकेशन जो मार्केट में लग सकें आगे, वो बहुत ज़रूरी है। जैसे डिजिटल मार्केटिंग का आज की डेट में दौर है, मैं समझता हूँ 6th 7th 8th 9th 10th क्लास की जो क्लासेस हैं उसमें डिजिटल मार्केटिंग एक सब्जेक्ट होना चाहिए जहाँ पर बच्चे डिजिटल मार्केटिंग के बारे में पढ़ें। So we can compete the 100%, competition 100%, at international level. 100%। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, रोबोटिक्स का दौर है। हम अपने 6th 7th 8th क्लास के बच्चे को कोई थ्योरीज पढ़ा रहे हैं जिसका रियल लाइफ में भी एप्लीकेशन है नहीं है वो वही जानते हैं। बट अगर कोई अमेरिका का बच्चा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर रोबोटिक्स के बारे में पढ़ रहा है या ईस्ट यूरोप का बच्चा पढ़ रहा है, तो जब तक हमारा बच्चा बाहर जाएगा, उसको सोचेगा समझेगा, तब तक उसका स्किल कहाँ पे कहाँ होएगा और इसका कहाँ पे होगा। मैं आप बात को समझिए, ग्लोबलाइजेशन का दौर है, कंपटीशन आपका सबके साथ है। बिल्कुल। अगर आप वर्ल्ड की इकोनॉमी बनना चाह रहे हैं तो आपका कंपटीशन पूरे वर्ल्ड के साथ है, ना ही कि आप लोकल लेवल पे कम्पीट कर रहे हैं। तो इस ज़माने में सरकार को क्या स्टेप्स लेने चाहिए कि ताकि जम्मू कश्मीर के हवाले से अगर हम बात करेंगे कि यहाँ पे भी बहुत टैलेंट है, लड़के बहुत या लड़कियाँ, छात्र छात्राएं बहुत टैलेंटेड हैं, उनके लिए किस किस्म का वोकेशनल ट्रेनिंग्स थोड़ा सा आप। मैं समझता हूँ कि देखिए, जब मैंने बाहर अपना मास्टर्स किया मैंने ग्लोबल बिजनेस एनालिसिस में, हमारे वहाँ पर ना कोर्सेज चूज़ करने का हमें चॉइस होता था कि हम छात्र को ही कि हम कौन सा कोर्स चूज़ कर सकते हैं। हमारे वहाँ पर कुछ कोर्सेज थे जो हमारे मैंडेटरी थे और कुछ थे जो हम इलेक्टिव हम खुद कर सकते थे। तो जिसको शायद से अपना आप समझिए कि जिसको जिसमें चीज़ में इंटरेस्ट है या कोई स्किल उन्होंने डेवलप करना है उस चीज़ में जी। तो वो उसी सब्जेक्ट में जाते थे। अब हमारे इंडिया में क्या है कि कॉलेज लेवल पे, स्कूल लेवल पे बच्चे कुछ सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं बट उनको इंटरेस्ट ही नहीं है उसमें, और वो हम उन पे थोप रहे हैं और शायद से वो आगे जाके वो उसको रियल लाइफ रट्टा वाला सिस्टम, रोट लर्निंग जिसको हम बोलते हैं। तो बाहर के मुल्कों में ये ऐसा सिस्टम नहीं है। हाँ, ज़रूर उनके 10th क्लास तक जो उनका जो ए लेवल्स इंग्लैंड में होता है जो उनका है, वो उसमें उनको सब्जेक्ट ज़रूर चूज़ करने होते हैं, बट उसके बाद जो है वो अपने सब्जेक्ट्स खुद चूज़ कर सकते हैं, अपनी डिग्री खुद डिज़ाइन कर सकते हैं कि वो कोर्सेज कैसे उन्होंने चूज़ करने हैं। उससे क्या होता है, उससे ज़रूर स्किल एम्पावरमेंट बहुत ज़्यादा होती है। अब फ़र्ज़ के तौर पे अगर कोई आज की डेट में, अब समझिए कि कोई डॉक्टर है यहाँ पर, कोई डॉक्टर बनता है तो ठीक है, डॉक्टर को आप डॉक्टरी के बारे में पढ़ा रहे हैं, ज़रूर प्रैक्टिकल स्किल्स आप उनको दे रहे हैं और वो पढ़ रहे हैं, बट कल को अगर डॉक्टर समझो आप प्राइवेट प्रैक्टिस करता है तो उसके पास, उसने अगर अपना कोई क्लिनिक्स बनाने हैं, उसने ब्रांड बनाना है, तो उसके पास अपने आप को उसने अगर मार्केट करना है या उसने अपनी जो प्रैक्टिस की है, अगर उसने किसी तरीके से उसने उसमें सोचना है कि मैं आज 20 सेंटर्स खोलूँगा, तो उसके पास तो बिज़नेस का विजन ही नहीं है, क्योंकि उसने वो एक कोर्स ही नहीं लिया जो उसको कोर्स लेना चाहिए था, शायद से वो बिज़नेस कम्युनिकेशन का या बिज़नेस मार्केटिंग फॉर प्रोफेशनल्स का या जो भी। बाहर ऐसा नहीं, बाहर आप अपने कोर सब्जेक्ट्स के साथ इलेक्टिव ले सकते हैं, चाहे आप कैसे भी अपनी डिग्री को डिज़ाइन करें। तो उससे क्या है कि बंदा सोचता है कि हाँ यार, मैं ये सब्जेक्ट्स लूँ, मेरे इससे स्किल डेवलप होएगा और इसकी नॉलेज मिलेगी, तो कल को जाके जब मैं रियल लाइफ में जाऊँगा तो मेरे को अपने मामे के पुत्र को या चाचे के पुत्र को कॉल नहीं करना पड़ेगा यार कि इसको मैं कैसे करूँ, मैं अपने बिजनेस को कैसे एक्सपैंड करूँ या मैं अपने प्रोफेशन को कैसे एक्सपैंड करूँ। ये बहुत एक
पॉइंट है कि कुछ लोग बोलेंगे कि कुछ प्रोफेशंस को आप एडवर्टाइज नहीं कर सकते हैं, जैसे सीए का हो गया या लॉ का प्रोफेशन आप शायद से एडवर्टाइज नहीं कर सकते, बट एक बिजनेस सेंस तो आप दे सकते हैं कि प्रैक्टिस को कैसे बढ़ाना है। ज़रूर ये चीज़ें, ऐसी चीज़ें बहुत हैं जो लैक करता है। सारी बात करिकुलम पे आती है, सिलेक्शन ऑफ करिकुलम, कि हम क्या दे रहे हैं उनको और हम क्या ऑफर कर रहे हैं। तो इसमें अब जैसे ये है कि कंप्यूटर्स का अब आपको पता ही है कि कितना ज़्यादा रोल हो गया है, तो डिजिटल मार्केटिंग और रिसर्च का बेसिस ही इंटरनेट, आपको पता है आज की डेट में। तो इंटरनेट पेनिट्रेशन हमारे जैसे किश्तवाड़ के जो रिमोट विलेजेस हैं, जी जी जी। उसकी इंटरनेट पेनिट्रेशन वहाँ होनी चाहिए कि इंफॉर्मेशन रिसोर्स सेंटर हो बच्चों के लिए, कि 3rd-4th क्लास के बच्चे अगर कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं या कुछ कुछ जानना चाहते हैं कुछ अपने बारे में, तो उनकी स्कूल्स में इंटरनेट फैसिलिटी होनी चाहिए कि उसके बारे में पढ़ सकें। ई लाइब्रेरीज का कॉन्सेप्ट है कि ई लाइब्रेरीज आ गई हैं आजकल। तो ऐसी बहुत चीज़ें हैं जो विदेश में हैं, और मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में ये चीज़ें आना अनिवार्य हैं। और देखिए, इसको समय लगता है, इसके लिए विजन चाहिए, इसके लिए समय लगता है, और ये चीज़ें 5-10 दिन 15 दिन में नहीं, इसके लिए आपको होलिस्टिक विजन चाहिए। कि जी। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के लिए ये है कि वो एजुकेशन इम्पार्ट करें इस लेवल पे कि अच्छे सिटीजन्स बने हमारे, जो हमारी हिंदुस्तान की मीशत को और हमारी रियासत और जम्मू के शहर को या श्रीनगर के शहर को आगे तक लेके जाएं होलसमली, ना ही कि जो जिसका किरदार है वो इतना ही निभाए। तालीम जो है वो अंधेरे को उजाले में तब्दील करती है। जी। इस ज़माने में हमारे जम्मू कश्मीर के फार फ्लंग एरियाज़ में किस किस्म का नेटवर्क ऑफ एजुकेशन होना चाहिए? देखिए, मैं जानता हूँ कि जब 1947 की अगर बात करें तो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव ज़्यादा हायर एजुकेशन की तरफ ही रहा, कि गवर्नमेंट ने आईआईटीज़ खोले, एम्स खोला, बट प्राइमरी का हमारा अभी भी लैकिंग है, कि प्राइमरी एजुकेशन हमारी जो बिल्कुल जो बेस ना लेवल की है ना वो ना के बराबर ही है। और मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान अगर तरक्की करना चाहता है और हिंदुस्तान अगर अपने आप को नंबर 1 देखना चाहता है, कोई विजन है कि 2047 तक हम वर्ल्ड की नंबर 1 इकॉनमी बनना चाहते हैं, तो मैं सोचता हूँ वो गांव और देहात के लोग ही हैं जो इसको आगे लेके जा सकते हैं। जो टायर 2, टायर 3 और रूरल एरियाज ही हैं, यहाँ से ही बच्चे निकल के आगे जाएंगे, क्योंकि इनमें बहुत टैलेंट है बट फैसिलिटीज़ नहीं है। अब बात सारी ये है कि रजौरी का कोई फार फ्लंग एरिया है या थाना मंडी का फार फ्लंग एरिया, उसके पास एक्सपोजर नहीं है वर्ल्ड का। अब वो कैसे कनेक्ट कर सकता है? डिफ़िकल्ट टेरेन है, अच्छे टीचर्स वहाँ जाते नहीं हैं, अच्छे टीचर्स वहाँ ट्रांसफ़र नहीं होना चाहते, मैं गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ। उसको आप कैसे कर सकते हैं लायक? आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से ही उनको अच्छा कर सकते हैं। और गवर्नमेंट के लिए ये है कि ई लर्निंग के ऊपर ऐसे एरियाज़ में तवज्जो दी जाए जहाँ पर अच्छी फैकल्टी, अच्छे एक्सपीरियंस लेक्चरर्स बच्चों को ऑनलाइन भी पढ़ा सकें। हमारी स्टेट में वेदर कंडीशंस भी अलाउ नहीं करते हैं कि स्कूल्स पूरा टाइम रहें, और मैं समझता हूँ कोविड के बाद ऑनलाइन लर्निंग के ऊपर भी बड़ा फोकस किया गया है। तो फार फ्लंग एरियाज़ में ज़रूर इंटरनेट एजुकेशन, ई लर्निंग जैसे कॉन्सेप्ट्स, और इन बच्चों को मेन स्ट्रीम में जोड़ने के लिए एक्सपोजर बाकी इंडियन सिटीज़ के साथ जोड़ने के लिए हमें कुछ ना कुछ स्टेप्स तो लेने ही हैं। तालीम कहते हैं आने वाले भविष्य होता है एक छात्र का। जी। देखिए, अगर आप एजुकेटेड हैं, वेल अवेयर हैं, एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि आज आप डॉक्टर हैं या आप सीए हैं या फिर आप बिजनेसमैन हैं। एजुकेशन आपकी पर्सनालिटी को बनाता है, और एजुकेशन आपकी वैल्यूज़, आपके एथिक्स, और आप कैसे अपने आप को कंडक्ट करते हैं, आप कैसे कम्युनिकेट करते हैं, ये सारी चीज़ों को बनाता है। हम स्मार्ट सिटीज़ बना रहे हैं, बट हमें स्मार्ट सिटीजन्स भी बनना है। ज़रूर। स्मार्ट सिटीजन हम तभी बनेंगे जब हम वेल अवेयर हैं, अपनी पर्सनालिटी के ऊपर काम करेंगे। अब सारी बात वहीं जुड़ के आ जाती है कि हम स्किल्स क्या इनकलकेट कर रहे हैं अपने बच्चों में। हम कम्युनिकेशन स्किल्स उनको अच्छे दे रहे हैं कि वो अच्छी तरीके से, अगर उनकी कोई दिल में कोई बात है, वो कम्युनिकेट कर सकते हैं। हायर लेवल पे, लोअर लेवल पे, फादर मदर का रिलेशन ऐसा है कि बच्चे के दिल में जो है वो अपने फादर मदर से खुल के बात कर सकता है। वो सारी चीज़ें कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर डिपेंडेंट है। मैं समझता हूँ आपका क्वेश्चन अच्छा है कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ये ट्रेड्स हैं, लैंग्वेज स्किल्स, फिर आपका कम्युनिकेशन स्किल्स, ये सारी चीज़ें एक पर्सनालिटी बनाते हैं। आप कंडक्ट कैसे करते हैं अपना। डिसिप्लिन कहाँ रोल करता है? देखिए, डिसिप्लिन तो सबसे बेसिस है इन चीज़ों का। अगर आप में डिसिप्लिन ही नहीं होएगा, और लर्निंग वही बंदा कर सकता है जिसमें चाह है और जिसमें कोई ईगो नहीं है। और मैं समझता हूँ, मैं आज की डेट में
मेरे को बिजनेस में 10 साल हो गए, बट मैं समझता हूँ मैं हर दिन कुछ नया सीखना चाहता हूँ कि किसी से भी सीख सकता हूँ, चाहे आपसे सीख सकता हूँ, किसी भी बंदे से मैं कुछ भी सीख सकता हूँ। तो लर्निंग की तो आप में चाह होगी, तभी आपकी पर्सनैलिटी भी डेवलप होएगी और तभी आपका एक्सपोजर भी बढ़ेगा। अगर आप अपने व्यूज़ को आप सिंगल हैंडेडली बोलेंगे कि मेरे व्यूज़ अच्छे हैं, मैं स्कोप ऑफ लर्निंग नहीं दूंगा, लिसनिंग स्किल्स आप में नहीं है, तब तक आप कैसे अपने आप को आगे के लोगों के साथ compete करेंगे, जो आपको पता है कि मेन स्ट्रीम इंडिया के लोग और आगे वर्ल्ड के लोग कितने आगे चले गए हैं। शिवांग महाजन जी, आपने अपनी एजुकेशन विदेश में हासिल की है, क्या मैसेज दे देंगे अपने छात्र जो आपके उम्र से कम है, जो पढ़ रहे हैं, कितना जील और स्पिरिट से पढ़ना चाहिए उनको? देखिए, पढ़ने से आज की डेट में ये है कि मैं समझता हूँ कि इनोवेशन पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें अपनी कंट्री को इनोवेशन इकोनॉमी अगर बनाना है तो हमें ये देखना है कि हम और क्या क्या स्किल्स डेवलप कर सकते हैं अपने में। आज की डेट में आप ये देखिए कि इंग्लैंड है या ऑस्ट्रेलिया है या यूएस है, आपको किसी चीज़ का अगर इंटरेस्ट है, अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग का इंटरेस्ट है, अगर आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग का इंटरेस्ट है, मैं अभी नॉन स्ट्रीम्स की बात कर रहा हूँ, मेडिकल इंजीनियरिंग से हट के बात कर रहा हूँ, अगर आपको कॉमन बेसिस जो कॉमन जरूरत लगती है, अगर आपको आर्ट डायरेक्शन का है कि मैंने फिल्म मेकिंग में जाना है, जो हटके चीज़ें हैं, उनमें ज़रूर बच्चों को अपना इंटरेस्ट दिखाना चाहिए और उसके बारे में डिसिप्लिन से पढ़ना चाहिए, रिसर्च करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हम कैसे इसको डेवलप करें। क्योंकि देखिए, आगे आने वाला दौर जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स का है और आगे आने वाले दौर में किताबें वगैरह का काम थोड़ा कम हो जाएगा। बहुत काम, चाहे आर्किटेक्ट्स हैं या लॉयर्स हैं, वो भी ये चीज़ जानते हैं कि आर्टिफिशियल लर्निंग जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, वो इनकी जॉब्स आगे लेके जाएंगी। तो मैं यूथ को हमेशा ये कहता हूँ कि डिजिटल इंडिया के साथ जुड़े रहें और अपने आप को डिजिटली एम्पावर करें। चाहे किसी सब्जेक्ट के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो ऑनलाइन पढ़ें, कोई स्किल्स अगर साथ अगर कोई स्किल्स आप इनकलकेट करना चाहते हैं, जैसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो गया या फिर आपका, उसके अलावा भी बहुत स्किल्स हैं आज की डेट में जो रियल वर्ल्ड में एप्लीकेशन जिनकी काफ़ी ज़्यादा है। साइड बाय साइड उनको स्किल्स डेवलप करने चाहिए, चाहे समर वेकेशन में कोर्सेज ले लिए या फिर कोई वर्कशॉप्स अटेंड कर ली ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि अपना एक्सपोजर बढ़ाएं और हॉराइजन बढ़ाएं। क्योंकि आगे आने वाला दौर जो है वो बेसिकली उसी का ही होएगा जिसके पास स्किल्स अच्छे हैं, ना रादर देन कि वही तरक्की करेगा जिसके पास सिर्फ डिग्री है। क्योंकि आज की डेट में हम भी अगर बिजनेस करते हैं तो हम मार ले टाइटल ऑफ डिग्री से ज़्यादा स्किल्स मैटर करता है कि कैंडिडेट में स्किल कैसा है, क्या उसमें कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं, बिजनेस कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं, सेलमैनशिप अच्छी है, सेल्स कर सकते हैं। अब सेल्स आती है कम्युनिकेशन से, कैसे कन्विंस कर सकते हैं आप अपने डीलर को, ट्रेडर को। तो ये आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट इज़ वेरी एसेंशियल इन 21st सेंचुरी। और मैं समझता हूँ कि ये मैसेज यूथ तक, बिल्कुल आप समझिए गाँव के बंदे तक जाना चाहिए कि पर्सनालिटी डेवलप करना, इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स हो गए, लोकल लैंग्वेज स्किल्स भी ज़रूरी हैं। जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी में 3 लैंग्वेजेस का उन्होंने दिया है, 3 लैंग्वेजेस शुड बी लर्नड। मैं समझता हूँ लोकल लैंग्वेज भी, डोगरी लैंग्वेज को आपको सीखना चाहिए। उससे क्या है कि आपको पता चलता है कि आपका एक्सप्रेशन कैसा है। आप लैंग्वेजेस एट द एंड ऑफ द डे आर मीन्स टू एक्सप्रेस योर सेल्फ, दे आर नॉट योर क्वालिफिकेशन, दे आर अ मीन्स टू एक्सप्रेस योर सेल्फ। तो मैं समझता हूँ कि बाहर की कंट्रीज़ में भी फ्रांस का बाशिंदा फ्रेंच बोलने में हिचकता नहीं है, इंग्लिश कम बोलते हैं, बट ये है कि अब इंडिया वर्ल्ड इकोनॉमी बनना चाह रहा है तो इंग्लिश तो ज़रूरी है ही है, बट लोकल लैंग्वेजेस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप उनसे इंस्पिरेशन लेते हैं, आप अपना कल्चर बनाते हैं, तो लैंग्वेजेस के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप करिए hi 9728253663 पर।